तो सामने दिख रहा है ये मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी माना जाता है कि ऑफिशियल मशीनरी के पैसे लग रहे हैं, लेकिन नाम तो मोदी सबको पता है बीजेपी के हैं, तो वो पब्लिसिटी हो रही है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि चंडीगढ़ में भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए, तो वो पिकअप ही नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इन्होंने शिकायत करने की कोशिश किया। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ रिजेक्ट कर दीजिए ना आप मेरी शिकायत, लेकिन ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट। तो अगर अब मैं 2 दिन और वेट करूँगा, अगर नहीं होता तो फिर मुझे कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब मैं जो समझ रहा हूँ वो है कि इनके लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मेरी रिजेक्ट करते हैं तो फिर ये कहना होगा कि भाई चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट नहीं है, तो उससे मैं हिंदी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड बिट्टा पेट्रोल पंप के नज़दीक। हमारे साथ अभिवक्ता खड़े मौजूद है, तो उनसे बात करना चाहेंगे कि एक मैं आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर हरियाणा के बॉर्डर के नज़दीक तो देख सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर एक शाइन बोर्ड लगा हुआ। हालांकि आचार संहिता लगी भी, कुछ जानकारी जुटाएंगे इनसे कि क्या चंडीगढ़ में इस चीज़ को लगा सकते हैं नहीं। हमारे साथ एडवोकेट जी खड़े। अधिवक्ता जी ये बताएं कि आपने एक एक्शन लिया है, तो उस एक्शन पर क्या एक्शन लिया गया? वो इसमें मेरा ये कहना है जी, चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की, हरियाणा में इलेक्शन है तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है जहाँ इलेक्शन होता है। चंडीगढ़ कैपिटल है, उसमें एरिया माना जाता है, एम्प्लॉयज़ 40% सब है, और एक ही सिंगल रोड है जो पंचकुला जाती है चंडीगढ़ से, मैं भी इसी से जाता हूँ। तो सामने दिख रहा है ये मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी माना जाता है कि ऑफिशियल मशीनरी के पैसे लग रहे हैं, लेकिन नाम तो मोदी सबको पता है बीजेपी के हैं, तो वो पब्लिसिटी हो रही है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि चंडीगढ़ में भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए। अब CVGIL ऐप बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिस पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कंप्लेंट करूँ तो वो पिकअप ही नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इन्होंने शिकायत करने की कोशिश किया, तो यहाँ पर किस तरह जो उनका एक पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से शिकायत करने की चाहिए इस बोर्ड की फ़ोटो को लेकर, तो किस तरह वहाँ से क्या रिस्पांस उधर से दिया गया? अब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 7 दिन पहले शिकायत दर्ज करी है बाय ईमेल। उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर भी कर ली है और जवाब में कहा है कि हमने कंसर्न्ड ऑफिसर्स को भेज दिया है। मैंने 5 रिमाइंडर भेजे हैं, रोज़ डेली भेजता हूँ। फिर मैंने उन्हें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि आप इन पर बात कर सकते हैं। कल मैंने उस पर बात करी, 10-15 मिनट तक बात होती रही। मैंने कहा सीनियर से बात करा दो, नहीं जी आपका आ जाएगा, और फिर काट दिया फ़ोन उन्होंने। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ रिजेक्ट कर दीजिए ना आप मेरी शिकायत, लेकिन ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट। तो अगर अब मैं 2 दिन और वेट करूँगा, अगर नहीं होता तो फिर मुझे कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वकील साहब, ऐसा तो नहीं कहीं चंडीगढ़ में आप एक्शन मुद्दा उठा रहे हैं कि चंडीगढ़ में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि चंडीगढ़ में लगा सकते हैं? क्योंकि हरियाणा का दायरा, वो कितना दायरा होएगा जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है? देखिए हरियाणा में टेक्निकल, मैं पंचकुला के एकदम बॉर्डर से करता हूँ, वहाँ ले लेते कंप्लेंट, 1 इंच इधर होऊंगा उधर नहीं लेते। अब हर एक चीज़ में, हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होता है, पुलिस डिप्लॉयमेंट होती है, सब में एक बफर जोन काउंट होता है कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन इधर है तो उसके 5 किलोमीटर दायरे, अब जैसे किसान मोर्चा लगा हुआ चंडीगढ़ में, तो 2 किलोमीटर दायरे में ट्रैफिक डाइवर्जन हो गई ना, तो यहाँ भी कम से कम 1 किलोमीटर का तो आप दायरा हरियाणा की तरफ रखें ना। क्योंकि क्या होगा उससे, आप एकदम एज से रैली कर लें तो आवाज़ पंचकुला में नहीं जाएगी, लेकिन खर्च में नहीं इंक्लूड होएगा, आचार संहिता में नहीं इंक्लूड होएगा। तो एक ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है और जायज़ मैंने पॉइंट उठाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे चंडीगढ़ में लागू होना चाहिए। 40% एम्प्लॉई वहीं है, विधानसभा जो इलेक्ट होनी है वो वहाँ बैठते हैं, गवर्नर हरियाणा वहाँ बैठते हैं, तो लागू पूरे पे। अगर वह नहीं मानते 1 मिनट के लिए तो कम से कम 2 किलोमीटर का दायरा हरियाणा के चारों तरफ कम से कम वो इंक्लूड होना चाहिए। क्या इसको लेकर आप आगे की क्या रणनीति होएगी? अगर आपका कोई जवाब नहीं आया गया, आपने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत भी दे दी गई है, मेरे को लग रहा है कि आप लगातार शिकायत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना आपको जवाब, तो उसको लेकर आप क्या? अब इसमें मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी किया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा को भी किया हुआ है। अब मैं जो समझ रहा हूँ वो है कि इनके लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मेरी रिजेक्ट करते हैं तो फिर ये कहना होगा कि भाई चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट नहीं है, तो उससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम, तो इसलिए ये ना जवाब दे रहे हैं ना रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं 1-2 दिन और वेट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा।
तो देख सकते हैं जैसे हमारे को बताया अभी वक्ता ने कि मेन मुद्दा ये नहीं कि बोर्ड लगाया, कि मेन मुद्दा ये है कि जब आचार संहिता हरियाणा में लग चुकी है उसके बावजूद भी ये बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इनका यही कहना है कि अगर लागू किया जाए तो कुछ दायरा होता है, उस दायरे को भी क्रॉस कर दिया। लेकिन इनका कहना है कि हमारी मांग ये है कि चंडीगढ़ में भी आचार संहिता लगनी चाहिए, वहाँ भी कोई श्राइन बोर्ड या किसी पार्टी का नहीं लगना चाहिए। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि जिस तरह यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है भाजपा पर सरकार का, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी है कह सकते हैं इसको। और सबसे बड़ा जो वकील साहब का ये मुद्दा है कि इसको यहाँ से जब शिकायत दी गई, शिकायत के बाद भी ना तो वहाँ से जवाब आया और ना भी कोई इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लगातार शिकायत दी जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम अगला 2-4 दिन बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी की ये खास रिपोर्ट।